नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नोएडा के मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा कार्यक्रम के आखिरी दिन के दूसरे सत्र में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ग्रेगोरी पालमान CEO, आर्ट मार्टिन, गजबो प्रोजेक्ट वन फ्यूचर फोरम, ऑनरेरी श्री जगन्नाथ सरकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर विपिन गौर, जनरल सेक्रेटरी न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ने कहा, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है और उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा न्यूज बुलेटिन थर्ड डे का पोस्टर रिलीज किया गया और AAFT जनरल रिलीज किया गया। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट द्वारा डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया गया। बता दें कि जर्नलिज्म क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले देश के तमाम पत्रकारों को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट ने अतिथिगण से कई सवाल पूछे और अपने सवालों के जवाब पाए। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी जर्नलिस्टों को और जो लोग जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज 12 फरवरी है, इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है। सारे देश भर में और दुनिया भर में ये बहुत सारी जगह पर मनाया जा रहा है और ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसका श्रेय जो है वो मैं मारवा स्टूडियो की उस पूरी मैनेजमेंट को, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर की पूरी मैनेजमेंट को देना चाहता हूं, जिन्होंने आज से 14 साल पहले इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर के तमाम 40,000 मेंबरान ने ये तय किया था कि 12 फरवरी इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे होगा। ये हमारा 13वां फेस्टिवल और 13वें फेस्टिवल का ये तकरीबन आखिरी कार्यक्रम था। इसके बाद अब फैशन शो होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए, जो देश भर से यहाँ पर जर्नलिस्ट पहुंचे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मतलब बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों से वो लोग आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। लेकिन किसी न किसी वजह से लोगों का ध्यान ऐसे बड़े जर्नलिस्टों पे अब तक नहीं पड़ा था और शायद यही वजह है कि आज का ये कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्टों को नवाजा गया है कि जिन्होंने बेहतरीन काम किए लेकिन उनकी पहचान शायद आम जनता में अब तक नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि यहाँ से सारे जर्नलिस्ट बहुत सारी खुशी बटोर कर अपने अपने प्रदेशों में वापस जा रहे हैं और अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। This festival, journalist festival, it's the most important event all over the world. I came from Israel. It's a country which is very friendly to India. Yesterday it was a big event, economical summit between Israel and India, and we celebrate our friendship. And now we have a continuation of this event. We are members of this wonderful festival of journalism, which is very important in the world to create peace all over the world. We need to be honest, we need to be serious, we need to look through all the news and events in the world through our soul. Only this could give you truth and right vision for the future. आज के कार्यक्रम में यही कहना चाहेंगे कि मारवा में जो जर्नलिज्म के बारे में स्टडी होती है हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी। और हकीकत क्या है और झूठ क्या है वो तभी मालूम पड़ता है जबकि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसे अभी सुनने में आया था कि भाई गलत अगर आदमी जो खबरें मिलती हैं या फेक खबर मिलती है तो अब
साधारण आदमी को तो नहीं मालूम, हम भी उसमें कई बार गुस्सा कर जाते हैं और गाली देना शुरू करते हैं यार ऐसे। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि ये फेक थी तो बड़ा दुख होता है कि एक अच्छे आदमी को हम बुरा कह रहे हैं और एक बुरे आदमी की हम हाथ उसको डाल रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मारवाड़ स्टूडियो में, और हम खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ पर दावत दी, इन्वाइट किया, और बहुत अच्छा लगा। जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं, ये रेस्पेक्टेड पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको सलूट करते हैं और यही कहते हैं कि भाई जो भी काम है, जैसे उन्होंने कहा कि श्योर होना चाहिए, मतलब उसका ये पता करना चाहिए कि भाई है कि नहीं, असली है कि नहीं, नकली है कि जो भी है, तो उसमें अच्छा लगेगा, सबको लोगों को भी पता चलेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू पत्रकार, जर्नलिस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में जो गीता के एक वाणी है, ये वाणी के निर्भर होकर ही सब चलना चाहिए। क्यों? ऐसा जो है हमारा सब सत्य निर्भर होना चाहिए, ये मेरा धर्म है। सत्य और असत्य, ये दोनों को जो पाल्ला, जिस टाइम धर्म का पाल्ला, सत्य का पाल्ला हल्का हो जाते तो सब कुछ उलट जाते, चेंज आ सकते। जिस टाइम पाप का पल्ला भारी हो जाते, उसी टाइम चेंज आते। तो इसलिए मीडिया वालों को भी ये धर्म रक्षा करने ही चलना चाहिए।